नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य मनाएंगे अन्य राज्यों का स्थापना दिवस। राजभवन ईटानगर में मनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। राज्यपाल के.टी. पटनायक ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्री लाइब्रेरी स्टेशन स्थापित करने के प्रयासों की सराहना। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सेल्फ हेल्प रोड साइट लाइब्रेरी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए है महत्वपूर्ण। मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट और वेस्ट कामेंग जिले के बालुकपोंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कार्यक्रम में कामगारों को किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य अब केवल अपना नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह परंपरा शुरू की गई है। सभी राज्यों का स्थापना दिवस अब देश के सभी राज भवनों में मनाया जाएगा। इसी के तहत आज राजभवन ईटानगर में गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के.टी. पटनायक ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। खुशी है आज मुझे कि हम आप सबसे मिल सकते। अरुणाचल प्रदेश अपने देश का सबसे पूर्वी राज्य है। बहुत खुशी हुई, राष्ट्र प्रेम जो है उनमें भरा हुआ है। तो हम सब का ये सौभाग्य है कि हम इस वक्त अरुणाचल के अंदर है और कहीं न कहीं कार्यरत। तो जो भी आप यहाँ पर योगदान दे रहे हैं स्टेट को, वो आखिर में जो है देश के काम नहीं आता है। वैसे ही गुजरात और अरुणाचल की भी एक बहुत पुराना नाम है, तो इससे पुराना जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में कि रुक्मिणी जी जो है, जो यहाँ के राजा की बेटी थी, जिनके साथ श्री कृष्ण जी का ब्याह। तो आज भी गुजरात में 3 से 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है इसके ऊपर, और हमें न्योता आता है वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें भाग देना। तो पूरी जो शादी की जो विधियां हैं वो पूरी दोबारा से करते हैं और अरुणाचल वासियों को जो है निमंत्रण देते हैं वहाँ के सम्मिलित होने। तो ये जो बातें हैं ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे मैंने कहा, और वो हमें हमेशा जोड़ के रखेगी। ऐसे ही दूसरे प्रांतों के साथ और प्रदेशों के साथ भी इस तरह के नाते। और आज जब आप यहाँ अरुणाचल में हैं, जब आप वापस गुजरात या महाराष्ट्र में जाएंगे, जैसे किसी ने कहा कि यहाँ की फोटो है आप ले जाके दिखाते हो, तो उन्हें लगता है कि यहाँ है तो बड़ा अच्छी जगह है, हमें भी जाना चाहिए। तो जिज्ञासा रहती है लोग नई जगह पे जाना, जगह देखना और लोगों से मिलना, और आप यहाँ कार्यरत हैं तो और भी अच्छे जो है आपसी रिलेशंस हैं और भी अच्छे डेवलप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्री लाइब्रेरी स्टेशन स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उरांग मीना द्वारा स्थापित सेल्फ हेल्प रोड साइट लाइब्रेरी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को किताबें उपलब्ध हो रही है। मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जब दुनिया भर के श्रमिकों ने बेहतर काम करने की स्थिति, उचित वेतन और काम के घंटे कम करने की मांग शुरू कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन सहित 80 से अधिक देशों में मनाया गया और दुनिया के विभिन्न भागों में आज श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने
करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 24 आवर्स में पूरा आधा समय सेम तनख्वाह से, सेम आपका ये वेजेस से पूरा दिन भर काम करने देता था। तब आदमी ये महसूस हुआ कि 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करें। तो अभी लेट डाउन रूल है कि 24 आवर्स में 8 घंटा आपका वर्किंग आवर है। 8 घंटा आप आराम कर सकता है, या आप मान के चलो बाजार जाना है जा सकता है, और आप 8 घंटा आपका सोने का समय है। ऐसे कर मैंने पूरा इंटरनेशनल लेवल में ये महसूस हुआ कि हमारा मजदूर भाई और बहनों को डिप्राइव कर रहा है जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाला। तो ये अभी वो जमाना तो चला गया। अभी हमारा साथ हमारा ट्रेड यूनियन, सरकार, NGO, सोशल एक्टिविस्ट सब लोग मिलकर मजदूर भाई और बहनों के लिए क्या सुविधा होना चाहिए। यही मजदूर भाई और बहनों है जो हमारा अभी स्कूल भी आप मजदूर का ही लेबर से बनता है। सड़क हो, जो भी यातायात हो, वो भी आपका बल से बनता है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या जहाँ में पैसा रखता है बैंक हो, सब में आपका इन्वॉल्वमेंट है मजदूर का। तो आपका पूरा एक हक बनता है, आपका पूरा राइट है। वेस्ट कामेंग जिले के बालुकपुंग में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड की सहायता से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कुमसी सिदिसो ने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने कामगारों से लेबर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने की अपील की ताकि समय पर बोर्ड की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। जब तक आपका जीवन का, आपका लाइफ लाइन का आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर इस लेबर बोर्ड से आप फायदामंद नहीं उठा पाएगा, तो अब यहाँ सुनने का क्या मजा है कि नहीं? मजबूर से सुन रहे हैं ना। मजबूर से मुझ सुनो, हाँ, ताकत के साथ सुनो। ताकत के साथ सुनेगा तब आप समझकर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करेगा। गवर्नमेंट का जो 2 लाख का बात कर रहा है, जो 4 लाख का जो बात कर रहा है, पक्का भरपूर आप सबको मिलेगा। और हम सबका सरकार आज 14 लाख पॉपुलेशन, 14 लाख संख्या का चाहता नेता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, उन्होंने सिर्फ लेबरर्स को एकला नहीं, जो बस्ती में जो बहुत ही दुख तकलीफ से जो बैठा है, उसके लिए सरकार क्या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बना चुका है और चल रहा भी है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा भी है। लेकिन ये लेबर बोर्ड का इतना व्यवस्था आप सबको करके रखा हुआ है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल नेपोलियन डैनियल लेनन ने अपने परिवार के साथ तवांग का दौरा किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और जिले के आला अधिकारियों ने भारत में फ्रांस का राजदूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री लेनन ने पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने एक ट्वीट में इमैनुअल लेनन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तवांग के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध विरासत ने मुझे आकर्षित किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में फ्रांस के राजदूत के दौरे से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे। भारतीय सेना की 4th कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एर्री ने तवांग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान स्थानीय नागरिकों और सेना के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर चर्चा
हुई। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि तवांग जिले में स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई जा रही है और इसे सभी सीमांत राज्यों को अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव तक सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पक्के टाइगर रिजर्व का जायजा लिया। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रकृति प्रेमियों और साहसिक खेलों में रुचि रखने वालों के लिए अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व उपयुक्त स्थल है। श्री रिजिजू ने कहा कि अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वन और वन्यजीवों से समृद्ध ये अभयारण्य पर्यावरण संरक्षण का भी अनोखा उदाहरण है। तो टाइगर क्या खाएगा? सर्विस के 54 प्रोबेशनर्स पूर्वोत्तर राज्यों के एक्सपोजर टूर पर हैं। उन्होंने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के एक्सपोजर टूर पर आए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के युवा अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। श्री रिजिजू ने कहा कि इन अधिकारियों के ऊपर वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्र की सेवा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में अगले महीने 9 जून से 12 जून तक आयोजित होने वाले C20 इंडिया समिट की तैयारियों का सभी हितधारकों के साथ जायजा लिया। उन्होंने डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट विषय पर आयोजित होने वाले C20 समिट में परिचर्चा, कल्चरल डिस्प्ले और सही अतिथियों और प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया। राजभवन ईटानगर में मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल KT पटनायक, मन की बात में शामिल किए गए अरुणाचल के लोगों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, दिव्यांग बच्चों और NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। PM मन की बात पर अपना अनुभव शेयर करते हुए पद्मश्री, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और स्कूली छात्रों ने विभिन्न विषयों पर संवाद का इसे प्रभावी प्लेटफॉर्म बताया। बहुत अच्छा लगा। इस एपिसोड में हमारा प्रधानमंत्री जी ने पहले उन्होंने क्या क्या एपिसोड दिखाया था, इसके साथ क्या प्रेरणादायक चीज़ें दिखाए थे, ये सब बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया और वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा। The Prime Minister Narendra Modi, who has created this very iconic idea of connecting the people to the grassroots level, and it is, I think, historic and landmark among all the leaders of the, I would say, across the globe, that this kind of a simplest form and through effortlessly connecting the masses and with a simple communications and with a very effective and powerful message, and which would have been not possible through black and white and through even other means. दिसंबर 14 की एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि उन्होंने मन के एपिसोड शुरू क्यों किया। उनका ये कहना था कि दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से डबल हो जाता है। तो वो अपनी पीड़ा जो है पूरे समाज के साथ बांटना चाह रहा है और युवाओं की पीड़ा को भी वो बांट के कम करना चाह रहा है। उसी एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ड्रग एडिक्शन की भी बात करी थी। तो और इस बात को सुन के बहुत सारे युवाओं ने और उनके पेरेंट्स ने उनको लाखों की तादाद में चिट्ठियाँ लिखी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसकी बात को लेके नियम कानून बनाए कुछ और इसमें युवाओं का फायदा हुआ। पहला एपिसोड जब आया था मन की बात,
तो उस वक्त ही मुझे पता चला था कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो बहुत ही फार साइटेड है, विजनरी है। तो इससे वो हर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जो आज 100 एपिसोड में जो बोल रहे थे, उनका जो था, तो जो विजन था, जिस तरह से वो प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, तो सारी बातें मुझे पहले ही मतलब इसका आभास मतलब हो चुका था कि ये इस तरह का रूप लेंगे करके। और एक आम जनता से भी जुड़ रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, जो कि बहुत प्रेरणा की बात है। मतलब बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, और उनको जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, वो और आगे काम करेंगे, फिर दूसरे लोग जो है उनको भी देख के वो काम करेंगे। और महिलाओं के लिए तो विशेष करके प्रधानमंत्री जी है वो बहुत जोर देते हैं, बहुत कुछ किया। आज हमें भी गर्व होता है कि हम एक महिला है। इस तरह का जो एहसास है उनके कई सारे जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उसकी वजह से जी, जो हमारे प्रधानमंत्री के मन की बात की जो एपिसोड देख के, और स्पेशली वहाँ जहाँ महिला सशक्तिकरण को लेके जिक्र करते हैं, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। और हम जो महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए हमारे जैसे संस्था जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है कि हमारे प्रिय जो प्रधानमंत्री है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनका इम्पोर्टेंस और महिला क्या योगदान दे रहे हैं, इनको जो जिक्र किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स पीएम जो कहते हैं कि गर्ल्स को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई काम गर्ल्स नहीं कर सकती, बट पीएम हमारे सोचते हैं ऐसा नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते कभी भी। वो हमेशा लड़कियों हो या लड़के हों, सबके हमेशा साथ रहते हैं। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में विधायक तान्या सोकी के साथ पंचायत सदस्यों, अधिकारियों और छात्रों ने मन की बात के 100वें प्रसारण को देखा। श्री सोकी ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान सहित देश के विकास हेतु जन सहभागिता के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि पीएम मन की बात के माध्यम से उन्हें देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जा रही सकारात्मक पहल के बारे में भी जानने को मिलता है। मन की बात की यात्रा शुरू है। वेस्ट कामेंग जिले के बालूपोंग में खेल मंत्री मामा नातुंग और विधायक कुमसी सीदिसो के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मन की बात के 100वें प्रसारण को देखा। इस अवसर पर मामा नातुंग ने कहा कि युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने में मन की बात प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। पासीघाट में आयोजित क्योरुगी एंड पुमसाई राज्य स्तरीय टाइकोंडो प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। भारतीय टाइकोंडो फेडरेशन के सहयोग से अरुणाचल टाइकोंडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के टाइकोंडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमारे लिए विधायक रोदेबुई ने सुबनसिरी आर्मी पब्लिक स्कूल का जायजा लिया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विधायक ने स्कूल के संचालन में सेना और शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।